नमस्कार साथियों। जय गुरुदेव। जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके लिए वृषभ राशि और वृषभ लगन वालों के लिए जो शनि का शुक्र का जो गोचर शुरू हुआ है 21 अगस्त से लेके और 14 सितंबर तक। शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके लग्नेश हैं। अगर आप लगन से देखना चाहते हैं तो आपके लगनपति शुक्र हैं। अगर आप अपनी राशि से देखना चाहते हैं तो आपके राशिपति शुक्र है। राशि वाले जो राशि से देखना चाहते हैं वो राशि से देख सकते हैं, जो लगन से देखना चाहते हैं वो लगन से देख सकते हैं। प्रेडिक्शन दोनों पे सटीक बैठेगी। लगन से मेरे हिसाब से ज्यादा सटीक बैठती है, तो राशि से थोड़ी सी परसेंटेज कम हो जाती है। वैसे जैसे आपको इजी लगता है आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। शुक्र का जो फल है वो 21 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक वो कैसा रहेगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। जैसे आपको पता है कि शुक्र सुख संपदा वैभव के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, प्रेम रस के कारक हैं, जीवन की उत्पत्ति के कारक हैं। बिना शुक्र की जो प्रेजेंट है या बिना शुक्र के जिंदगी के किसी भी सुख का हम तस्वुर तक नहीं कर सकते। इसलिए शुक्र जितनी भी आराम की वस्तु है, भौतिक संसार है, हमारे सजने संवरने का सामान है, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी सुंदरता है, ये सभी शुक्र है। प्रेम शुक्र है, दाम्पत्य जीवन शुक्र है, सभी कुछ शुक्र के अधीन है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा, अंतरदशा या पति अंतरदशा चल रही है तो ये गोचर आप पर बहुत ही सटीक बैठने वाला है। और अगर शुक्र आपकी कुंडली में पॉजिटिव बैठे हुए हैं तो भी ये आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। अगर नेगेटिव बैठे हैं तो ये जो अपने अब मैं एनालिसिस कर रहा हूं उस पर थोड़ा सा असर हो सकता है। देखिए ये रफली एनालिसिस है, बाकी मेन तो आपकी कुंडली के हिसाब से ही बात चलेगी, लेकिन जो बेसिक बात है वो मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए, शुक्र आपके लगने राशि स्वामी लगनपति आपके तीसरे भाव में जाके बैठ गए हैं। तीसरे भाव में जब शुक्र विराजमान होते हैं तो आपको कोई भी काम करने के बाद जो उसका रिजल्ट है वो इजीली प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तीसरा घर जो है वो परिश्रम का है, मेहनत का है, स्ट्रगल का है, जीवन में कामयाबी का है। ठीक है, तो शुक्र जैसा सॉफ्ट प्लैनेट, जब जैसे शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सॉफ्ट प्लैनेट है, ये पॉजिटिव ग्रह है। और जैसे ये जो तीसरा भाव है ये संघर्ष का भाव है, मेहनत का भाव है, जीवन में परिश्रम करने के बाद आगे बढ़ने का भाव है। लेकिन जब यहाँ पे कोई सॉफ्ट प्लैनेट आके बैठ जाता है तो आपके वो जीवन में परिश्रम और मेहनत की कमी कर देता है। नेचुरली वो आपको परिश्रम नहीं करने देगा और जो आप चाहते हैं वो आपको इजीली वो परवान या देने की कोशिश करेगा। मंगल जैसा ग्रह या केतु, राहु, शनि जैसे ग्रह यहाँ पे बैठ जाएंगे तो वो आपसे हार्ड वर्क करवाएंगे, सूर्य जैसे ग्रह। लेकिन ये ग्रह हार्ड वर्क नहीं करवाते, ये सॉफ्ट प्लैनेट है, इजी प्लैनेट है। तो यहाँ पे आपको जो है वो बहुत कुछ आराम से मिलना शुरू हो जाएगा। आपको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी चाहिए, शुक्र दूसरे भाव, पहले भाव के मालिक हैं और छवें भाव के मालिक हैं। आपके छोटे भाई बहनों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी हेल्थ में कोई ना कोई इश्यू आ सकता है। एक बात तो ये यहाँ पे है। दूसरा, आपके जो नेबर्स हैं वो आप पर हैवी होने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका उनसे कोई डिस्प्यूट चल रहा था, चाहे वो ऑफिस के हैं, कार्य क्षेत्र के हैं या आपके घर के पास कोई आपके नेबर पड़ोसी हैं, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप उनसे आराम से निपटने की कोशिश करेंगे, सॉफ्टली बात को रफा दफा कर देंगे, क्योंकि शुक्र जैसा सॉफ्ट प्लैनेट यहाँ पे बैठा हुआ है। और लग्नेश आपका तीसरे भाव में है। आपको अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में सफलता जो मिलेगी वो बहुत, मैंने कहा, आराम से मिल जाएगी। दूसरी बात, छोटी यात्राएं जो होगी, जो बिजनेस और आपके जो भी आप काम करते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी यात्राएं होंगी वो पॉजिटिव होंगी।
आपको वहां से लाभ मिलेगा। कहीं पे पेमेंट लेने जा रहे हैं, कहीं से ऑर्डर लेने जा रहे हैं, कहीं पे आप अपनी जॉब जहां पे करते हैं, चाहे प्राइवेट है या सरकारी है, जॉब के रिलेटेड कहीं जा रहे हैं, तो वहां पे आप जो आपका जो आपका ट्रेवलिंग है, आपकी यात्रा है, वो सफल होगी। आपको वहां से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात, यहां पे आपको एक चीज और देखनी है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तीसरा भाव इच्छाओं को भी है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो इच्छाएं भी यहाँ पे 21 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक मुझे पूरी होती दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, 23 अगस्त को जो शुक्र है वो पुष्य नक्षत्र में आ चुके हैं। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, तो शुक्र शनि के फल देना शुरू कर देंगे। शनि आपके नवम भाव के मालिक है और दसम भाव के मालिक हैं। आपकी कुंडली के मुताबिक शनि आपके कारक ग्रह हैं, मतलब पॉजिटिव ग्रह हैं, और केंद्र के और त्रिकोण के मालिक होते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शुक्र आपको क्या क्या देंगे, सुनिए। आपको भाग्य के सहारे सब कुछ मिलेगा। पहली बात, जो भी आप एफर्ट कर रहे थे, अगर वो आपका एफर्ट कोई रिजल्ट नहीं दे रहा था, 21 अगस्त से आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आपको किस्मत के सहारे सब कुछ मिलेगा। ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पिता की हेल्थ अच्छी होगी, आपके पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके पिता आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे। आपके पिता का और आपका समाज में रुतबा और मान सम्मान और बढ़ेगा। आप धार्मिक होंगे, आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी, आपका आचरण धार्मिक होगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी, अगर आपके छोटे भाई बहन भी कहीं जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी, उनको भी मिलेगी, और आपको नहीं मिल रही थी, आपको भी जॉब मिलेगी। और आपको अगर जॉब ऑलरेडी आपकी है, आप स्किप करके किसी अच्छी कंपनी में जाना चाहते थे, वो भी होगा। डेजिग्नेशन आपका बढ़ सकता है, आपकी पे बढ़ सकती है, आपको इंक्रीमेंट लग सकता है, और बॉसेस से जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे बिजनेस है चाहे आपका जॉब है, आपका अपने कुलीग्स के साथ, अपने ऑफिस में जॉब, अपने बॉस के साथ और अपने कुलीग्स के साथ, और अगर कहीं पे बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों भावों के शनि रिजल्ट देंगे, भाग्य भाव के भी और कार्य क्षेत्र के भाव की। आपके कर्म क्षेत्र के भाव का भी आपको शुक्र रिजल्ट देंगे। हाँ, थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ सकती है, मेहनत करेंगे लेकिन इजीली आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि शनि इस वक्त आपके लाभ भाव में आके बैठे हुए हैं। ये तो हो गया शुक्र का रिजल्ट। शुक्र पुष्य नक्षत्र में आके शनि का रिजल्ट ही देंगे, लेकिन शनि भी इस वक्त आपके भाग्य भाव के मालिक हैं और आपके कार्य क्षेत्र के मालिक हैं और लाभ भाव में बैठे हुए हैं। आपको जॉब एंड प्रोफेशन में बिल्कुल लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा। इंक्रीमेंट, डेजिग्नेशन, जॉब में तरक्की, नई जॉब, ये सब कुछ आपको मिलेगा, और ये सब कुछ आपको भाग्य के सहारे मिलेगा। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होगा, दोस्तों मित्रों से लाभ होगा, सोसाइटी से लाभ होगा, समाज से लाभ होगा। ठीक है, ये सभी आपके लिए पॉजिटिव जाएगा। दूसरा, 3 सितंबर को शुक्र चले जाएंगे अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र बुद्ध का नक्षत्र है, और ये बुद्ध जो है वो शुक्र के परम मित्र हैं, और बुद्ध आपके धन भाव के मालिक हैं और आपके पंचम भाव के मालिक हैं। पहली बात, आपकी बुद्धि यहाँ पे बहुत ही सटीक काम करेगी। जो निर्णय लेंगे वो आपका सही बैठेगा। आपका कोई निर्णय भी 3 सितंबर के बाद गलत डिसीजन नहीं होगा। कुछ भी निर्णय लेने आप उसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। दूसरी बात, अगर आप कुंवारे हैं तो आपका किसी के साथ अगर लव अफेयर चल रहा था या किसी के साथ फ्रेंडशिप थी तो वो पॉजिटिव दिशा में जाएगी। अगर कोई डिस्प्यूट था तो आपका पैचअप होगा। अगर कोई आपसे रूठ के चला गया था तो आपके पास वो वापस एक्स आपका वापस आएगा। और अगर आपके साथ किसी की ऑलरेडी चल रही है, फ्रेंडशिप चल रही है मेल या फीमेल के साथ, तो आपका वहां पे आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपस में विश्वास बढ़ेगा। दूसरी बात, आपके यहाँ पे दूसरा आपके
धन भाव के मालिक भी बुध हैं, बुध का रिजल्ट दे रहे हैं ना इसलिए शुक्र। धन भाव के मालिक होते हुए आपको धन का लाभ होगा, अपने कुटुंब से लाभ होगा, अपने परिवार से धन का लाभ होगा, आपके परिवार में आपका इज्जत मान रुतबा बढ़ेगा, आपकी परिवार आपकी बात मान के आपकी सलाह के मुताबिक जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा आपका कुटुंब। दूसरी बात, आप जो भी वाणी बोलेंगे, जो भी मुख से बोलेंगे, सॉफ्ट बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे और दूसरे को जो अच्छा लगे वही बात आप करेंगे। धन का लाभ मैंने आपको बता दिया, कहीं से कहीं पे धन अटका हुआ था, कहीं से धन नहीं आ रहा था, कहीं पे कोई नारा लगा रहा था, धन आपको 100% मिलेगा। जो प्रोफेशन से मिल सकता है, कार्य क्षेत्र से मिल सकता है, बिजनेस से मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है, धन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चार जो अपने घर हैं आपकी सपोर्ट में आए हुए हैं। पहला धन भाव आपकी सपोर्ट में आया हुआ है, दूसरा कार्य क्षेत्र का भाव आपकी सपोर्ट में आया हुआ है, भाग्य भाव आपकी सपोर्ट में आया हुआ है और लाभ भाव आपकी सपोर्ट में आया हुआ है। और उसके बाद जो है शुक्र, ये मैंने आपको बताया पंचम भाव के भी रिजल्ट देंगे। अगर आप कुंवारे हैं तो आपका जो मैंने बताया फ्रेंडशिप और आपका रिलेशन पॉजिटिव होगा। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कुंवारे हैं, तो आपको स्टडी में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, स्टडी आपकी अच्छी जाएगी, रिजल्ट अच्छा आएगा। मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में तो 3 सितंबर के बाद आपका मन बुद्धि सब कुछ लगेगा। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे स्टडी कर रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा। उनको अगर उनका कोई एग्जाम चल रहा है या 3 सितंबर के बाद एग्जाम 14 सितंबर तक उनका एग्जाम कोई होना है, कोई रिजल्ट आना है, कहीं पे एडमिशन मिलनी है, इजीली सब कुछ हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाग्य के सहारे उनको लाभ होगा ही होगा। आपके बच्चे भी आपके लिए पॉजिटिव होंगे, उनका लिया हुआ डिसीजन भी अच्छा होगा, वो भी सॉफ्ट स्पोकन होंगे, मधुर और अच्छी वाणी बोलेंगे, जिससे आपका रुतबा समाज में और बढ़ेगा, उनका भी निर्णय अच्छा ही होगा। इसलिए अल्टीमेटली मिला के शुक्र आपको यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देने जा रहे हैं और आप अपनी किस्मत के सारे सब कुछ पा लेंगे। छोटी सी रेमेडी बता रहा हूं, जरूर कीजिएगा, शुक्र इससे आपको और पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। शुक्रवार, फ्राइडे वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन व्हाइट गौ माता को आटे का पेड़ा लेकर उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल के जरूर खिलाइएगा। छोटी कन्याओं को आप व्हाइट कलर की बर्फी या व्हाइट कलर के पेड़े उनको छोटी कन्याओं बच्चियों को जरूर खिलाइएगा, इससे शुक्र देवता आप पर प्रसन्न होंगे। 2 चीज आपने और करना है, अगर आप कुंवारे हैं, अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आप उनके साथ ईमानदार रहिएगा, उनके साथ लॉयल रहिएगा, कोई भी फरेब मत कीजिएगा और 1 मैन या 1 वूमन रहिएगा, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं, शादीशुदा हैं, तो 1 मैन या 1 वूमन रहिएगा, तो इससे आप अपने करेक्टर को सही रखिएगा तो शुक्र आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं देंगे। इसके साथ ही आशा करता हूं कि आपको ये शुक्र का गोचर, शुक्र का फल अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कृपया चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी के साथ ही मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।